नमस्कार। 17 मार्च 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था हाई कोर्ट का क्लर्क प्रूफ रीडर का पेपर। देखिए, क्लर्क प्रूफ रीडर का ये जो पेपर कंडक्ट किया गया था ये इंपॉर्टेंट एग्जाम था एक, और इसमें हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ रखा है वो कितनी हेल्प इन एग्जाम्स में हमारी कर रहा है। तो पहले जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ में ही आने वाले पीजीटी के एग्जाम में आपको हमारी सीरीज से कितनी हेल्प मिलेगी वो भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, इन विच सिटी डिड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 कमेंस इन्वॉल्विंग रिप्रेजेंटेटेड फ्रॉम 19 कंट्री। तो बोलते हैं कि जो शांति प्रयास एक्सरसाइज हुई है चौथे नंबर की अभी हाल फिलहाल में, ये कहाँ पर हुई है, जिसमें अलग अलग 19 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो था वो भाग लिया था। तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, उत्तीर्ण सीरीज में ये क्वेश्चन पढ़ा है, और काठमांडू इसका आंसर हमने पढ़ रखा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखो, उत्तीर्ण सीरीज से तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है करंट अफेयर के क्वेश्चंस में, मानो ना मानो। आपको पता होगा कि उत्तीर्ण सीरीज में करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन कवर होते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे पीजीटी के एग्जाम में भी इसी तरह की हेल्प मिले। आगे बोलते हैं, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिकमिंग द 119th मेंबर नेशन। तो ये भी हमने एज सच क्वेश्चन पढ़ा है कि माल्टा कंट्री है। ऑप्शन सी सही आंसर है। माल्टा कंट्री के द्वारा जो है वो 119वां मेंबर जो है वो बना गया है, अभी 119वां मेंबर बना गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 2 बार अलग अलग क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस सेट टू बी लॉन्च अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट साइंड एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। तो बोलते हैं कि कहाँ पर जो है ये जो है वो फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस जो है वो स्थापित की जाएगी एज पर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हुई उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर की जाएगी, ये दुबई में की जाएगी। दुबई इसका जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ये दुबई जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन द ड्रीम ऑफ द डिज़र्ट। तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री ने जो है वो अपनी पहली लग्जरी ट्रेन द ड्रीम ऑफ द डिज़र्ट लॉन्च करने की बात कही है। तो ये कौन सी कंट्री की जाएगी, सऊदी अरबिया की जाएगी। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, हाउ मैनी नेशंस आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस। तो इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस जो है ना, इसके कितने मेंबर जो हैं वो हैं। अगर हम इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस की बात करते हैं तो 31 मेंबर इसके हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, ग्रांट सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज़ द वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि जो ग्रांट सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू है ये वर्ल्ड का जो है क्या है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन ए, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्या, ऑप्शन ए, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं, एंटमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो एंटमोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी होती है, एंटमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, आगे बोलते हैं, एरिट्रिया विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ यूएन इन 1993 इज द कॉन्टिनेंट ऑफ। तो बोलते हैं, इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। तो बोलते हैं कि एरिट्रिया जो 122वें नंबर का 182 नंबर का जो है मेंबर बना था यूनाइटेड नेशन का 1993 में, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छे जो था वो इस बार हाई कोर्ट के पूछे गए थे, अगर हम प्रीवियस ईयर के साथ किसी भी साल के साथ कंपेयर करते हैं। आगे बोलते हैं, हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज़ नोन एज। तो हिटलर की पार्टी जो 1933 में अस्तित्व में आई थी वो बोलते हैं उसका क्या नाम था, वो थी नाजी पार्टी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग टू विच कंट्री। तो ये जो गोल्फ प्लेयर हैं विजय सिंह, ये कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं, ये फिजी कंट्री से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, टेरिटरी ऑफ पोरस हु कॉन्फर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंडर वॉज सिचुएटेड बिटवीन रिवर ऑफ। तो बोलते हैं टेरिटरी ऑफ पोरस जिसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो था वो अलेक्जेंडर को दी थी, वो कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, तो वो झेलम और चिनाब के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलते हैं, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म वाज प्रोफाउंडेड बाय। तो बोलते हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म थी ये किसके द्वारा दी गई थी। थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म जो इकोनॉमी से जो थ्योरी थी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, जिसमें ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म के दौरान दी गई थी, वो जो था वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बारे में पूछा गया है कि ये जो था वो किसके कार्य हुई थी, टीपू सुल्तान और किसके बीच में।
अगर हम ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की बात करते हैं तो ये हमने बहुत बार पढ़ रखी है। ये ट्रीटी देखो हुई कब थी, 1792 में जो था वो हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं, टू विच प्रोफेशन अर्लियर लीडर्स हु स्ट्रगल्ड फॉर हिज फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनली बिलोंग। तो बोलते हैं कि जो कौन सा प्रोफेशन था जिससे जो लीडर स्ट्रगल कर रहे थे इंडिया की फ्रीडम के लिए, वो मुख्य रूप से बिलोंग करते थे। तो देखो उसमें लॉयर भी बहुत ज़्यादा थे, वकील बहुत ज़्यादा थे, अध्यापक टीचर भी बहुत ज़्यादा थे, जर्नलिस्ट भी बहुत ज़्यादा थे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे 15 में बोलते हैं, द नेम ऑफ द लेक्विडिप मिनिक्वाई एंड अमिनिडिब आइलैंड वॉज चेंज्ड टू लक्षद्वीप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। तो बोलते हैं कि ये जो नाम चेंज किया गया था, लक्षद्वीप का नाम फिर पड़ा था वहाँ से, तो ये बोलते हैं कौन से ईयर की बात है जब ये किया गया था। अगर हम ईयर की बात करते हैं कि कौन से ईयर में जो था वो इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, ये कौन से ईयर का, तो ये था ये आपने ध्यान रखना है, ये था 1973 का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1973 का था, ये आपने ज़रूर नोट करना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, द पावर टू डिसाइड इलेक्शन पिटीशन इज़ वेस्टेड इन द। तो देखो हाई कोर्ट का एग्जाम था, ये क्वेश्चन का आंसर भी हाई कोर्ट ही है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन हाई कोर्ट, ये ध्यान रखना है। अब देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें कि पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको पीजीटी की टेस्ट शीट से मिलने वाली है। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपकी सिलेक्शन को इंश्योर करने में जो है वो टेस्ट सीरीज आपकी काफ़ी हेल्प जो है वो करेगी। तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। तो इनमें से पेंसिल में क्या यूज़ किया जाता है, तो पेंसिल में इनमें से ग्रेफाइड यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइड, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन अमलगम विद अदर मेटल। तो बोलते हैं कि कौन सी मेटल है जो दूसरी मेटल के साथ अमलगम जो है वो क्रिएट कर देती है, बनाती है, तो वो मरकरी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। ये जो बॉल पेन आपका होता है, बॉल पॉइंट पेन होता है, इसकी डिस्कवरी जो था वो किसके द्वारा की गई थी। तो देखो हमीरपुर लेवल के क्वेश्चन है, हमीरपुर बोर्ड भी पहले इस तरह के क्वेश्चन जो था वो बहुत बार पूछ चुका है। ये जो है वो बीरो ब्रदर्स जो थे ना, उनके द्वारा की गई थी। बीरो, ऑप्शन ए बीरो ब्रदर्स जो है वो सही आंसर है। बीरो ब्रदर के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखें, बोलते हैं हु इज़ द फादर ऑफ जियोमेट्री। तो जियोमेट्री के फादर जो है वो किसको कहा जाता है। अगर हम जियोमेट्री के फादर की बात करते हैं तो यूक्लिड को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो यूक्लिड का नाम आपने ध्यान रखना है, यूक्लिड को जो है फादर ऑफ जियोमेट्री जो है वो बोला जाता है। आगे बोलते हैं, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन कूटे, शंकर एंड लक्ष्मण एंड सुधीरधर। तो बोलते हैं कि इनके बीच में कॉमन क्या है। ये जो नाम दिए गए हैं, कूटी हो गया, शंकर हो गया, लक्ष्मण हो गया, सुधीरधर हो गया, तो ये सारे के सारे कार्टून बनाते थे, ड्राइंग कार्टून्स। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कार्टून बनाने वाले थे ये सारे के सारे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, द इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ ऑन अ मैप एंड ग्लोब आर। तो जो लाइंस आप देखते हैं मैप पे, ग्लोब पे ड्रॉ की गई होती हैं, उनको जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उनको जो है वो क्या कहा जाता है। अगर हम उन लाइंस की बात करें तो उनको जियोग्राफिक ग्रिड जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन सी जियोग्राफिक ग्रिड्स जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल। तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री की जो है वो स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज जो है ना वो टोटली ऑलमोस्ट जो है वो डिपेंडेंट है, इम्पोर्ट रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होता है उसके ऊपर, तो वो जापान की हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं, द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ श्री राजीव गांधी वॉज ऑब्जर्व्ड एज द। तो बोलते हैं कि राजीव गांधी की जो पहली डेथ एनिवर्सरी थी उसको किस रूप में जो था वो मनाया गया था। अगर हम बात करें कि राजीव गांधी की फर्स्ट जो डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी उसको मनाया गया था एंटी टेररिज्म डे के रूप में। एंटी टेररिज्म डे जो है वो आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब ये मनाया कब जाता है एंटी टेररिज्म डे, देखो एंटी टेररिज्म डे 21 मई को जो है वो मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है, पीजीटी के एग्ज़ाम में ये भी जो है वो पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं द सेनेटरी ऑफ महात्मा गांधी अराइवल इन साउथ अफ्रीका वॉज सेलिब्रेटेड इन। तो ये कब सेलिब्रेट की गई थी, मई 1993 में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मई 1993 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, द ईयर 1991
वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एज द ईयर ऑफ, तो 1991 का जो ईयर था ना वो किस रूप में जो था वो सेलिब्रेट किया गया था। जैसे कि अगर हम बात करें कि वर्ल्ड मिलेट डे जो था वो कब किया गया था, जो मिलेट ईयर था वो कौन सा किया गया था, या फिर ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से ईयर को सेलिब्रेट किया गया था, जब वो 2023 को किया गया था। उसी तरह पूछा गया है कि यहाँ पर जो है वो 1991 को जो था वो कैसे सेलिब्रेट किया गया था, तो टूरिज़्म, ईयर ऑफ टूरिज़्म के रूप में जो था वो इसको सेलिब्रेट किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल आर सिचुएटेड इन, तो प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है, वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड इन, तो बोलते हैं कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है वो कहाँ पर स्थित है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है वो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोलते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है वो औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, औरंगाबाद। अगले में बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज, तो बोलते हैं कि रेशियो क्या है उसकी लेंथ की, नेशनल अगर हम बात करें विड्थ टू लेंथ रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग, तो देखो रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है 2:3। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2:3 जो है वो है विड्थ, आपने ध्यान रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में देखो HPGK का क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट, तो देखो इनमें से कौन सा फैक्ट जो है वो सही है। बोलते हैं आउटर सिराज एरियाज इन कुल्लू, आउटर सिराज के कुल्लू में है। बोलते हैं ट्रांसगिरी एरिया इन सिरमौर, ट्रांसगिरी के सिरमौर में है, तो देखो आउटर सिराज कुल्लू में है, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसगिरी जो है वो सिरमौर में पड़ता है, बिल्कुल सही है, तो बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मिशन एलाइड की जो वीडियोस है ना वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प HPGK में जो है वो मिली है, और PGT पेपर 1 में अगर हम बात करें करंट अफेयर की तो वहाँ से उत्तीर्ण सीरीज से हमारे क्वेश्चन जो है वो कवर हुए हैं। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो पढ़ रहे हैं, बस अब एग्ज़ाम निकल जाए और जो मेहनत की है उसका सारा का सारा फल मिल जाए। आगे बोलते हैं लाहौल इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ तिब्बतन वर्ड, तो लाहौल देखो तिब्बतन वर्ड का डेरिवेटिव है किसका, तो ये लॉ युल और ला उल, ये इस तरह से लिखा गया है, इन दोनों का ही है। एक का मतलब कंट्री इन साउथ होता है, एक का मतलब कंट्री ऑफ गॉड्स होता है, तो ये दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो बोथ सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। देखो अगर आपने अलाइड सर्विसेज की तैयारी करनी है, उसके लिए टेस्ट शीट्स चाहिए, तो टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। बाकी अलाइड के अलावा देखो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल। HPGK का सेक्शन बचता है, उसको कल डिटेल से डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।